तो सभी को नमस्कार। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना जो है लास्ट स्लाइड है ये। तो इसको हम 2 वीडियोस या 3 वीडियो में कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं और हो जाएगा। 3 वीडियो मैक्सिमम लगेंगे। तो शुरू करते हैं भाग 16 स्लाइड का पार्ट जो है नेक्स्ट के। यस। तो आज का विषय है बफर विलयन के बारे में पढ़ना और अल्प विलेय लवणों की विलेयता की साम्यावस्था को पढ़ना। सो बफर विलयन से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी से पढ़ते हैं कि क्या कहती है। शरीर में उपस्थित कई तरल, उदाहरणार्थ रक्त या मूत्र के निश्चित पीएच होते हैं। इनके पीएच में हुआ परिवर्तन शरीर के ठीक से काम न करने या फिर माइल फंक्शनिंग का सूचक है। कई रासायनिक एवं जैविक अभिक्रियाओं में भी पीएच का जो है नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई औषधि एवं प्रसाधनीय संरूपणों कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन को किसी विशेष पीएच पर रखा जाता है एवं शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। ओके, तो इसमें बेसिकली पीएच का जो है वो इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि हमारे शरीर में भी किस तरीके से पीएच की मात्रा, जैसे हमारे फॉर एग्जांपल है तो अगर हमारे पेट में जो है वो गैस्ट्रिक एसिड बनता है, इसमें HCl की मात्रा होती है और अलग अलग तरीके के एंजाइम्स बनते हैं, जैसे पेप्सिन है वो फैट को, प्रोटीन्स को जो है वो डाइजेस्ट करता है, ऐसे ही बहुत सारे। और HCl है, तो इस तरीके से पीएच का महत्व जो हमारे शरीर में बहुत है, और पीएच का महत्व अगर गड़बड़ होगा तो हमारी बॉडी माल फंक्शनिंग करने लग जाएगी। और इसी तरह से कॉस्मेटिक्स, इन्होंने हिंदी के शब्द प्रसाधनीय संस्रूपण और इंग्लिश में भी दिया है कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन। तो कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक, क्रीम, इन सबको बनाने में पीएच का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इस तरीके से अगर ये सवाल आता है कि पीएच का डेली लाइफ में क्या प्रयोग है, तो हम आप इसको लिख सकते हैं। ऐसे विलयन जिनका पीएच तनु करने अथवा अम्ल या क्षारक की थोड़ी सी मात्रा मिलाने के बाद भी अपरिवर्तित रहता है, वह बफर विलयन कहलाते हैं। ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको क्या कह रहा है ये बफर विलियन क्या होता है। देखिए, जैसे पीडीएस सिस्टम आपने पढ़ा होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसमें एक बफर स्टॉक रखा जाता है। बफर स्टॉक किसी भी ग्रेन का, जैसे व्हीट, राइस या उसका होता है मिलेट्स का। तो उसमें बफर मतलब एक्स्ट्रा क्वांटिटी में राइस रखा जाता है कि अगर कहीं कमी होगी तो उससे निकाल के दे दिया जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास पैसे भी बफर रूप में रहते हैं। तो इस तरीके से बफर विलियन ये होता है कि अगर उसमें आप पीएच के साथ छेड़खानी करेंगे या फिर किसी भी अम्ल या क्षारक को मिला देंगे, तो वो बफर उस पे कोई, उसके पीएच पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब इसका सोचिए प्रयोग क्या हो सकता है। मान लीजिए आपके पेट में ऐसा कुछ है कि आपने नींबू खाया तो आपको एसिडिटी हुई, जरा सा नींबू खाया तो पीएच कम हो गया तो एसिडिटी हो गई। या जरा सा आपने कुछ बेसिक खा लिया, दूध पी लिया, दूध भी बेसिक होता है, दूध पी लिया तो उसमें आपको बेसिसिटी हो गई, तो बहुत दिक्कत होगी। तो बफर विलियन इस तरीके से प्रयोग में आता है। तो मान लीजिए आपने बफर भी ले लिया, तो उसमें आप नींबू भी डालें और दूध भी डालें, तो उससे कोई उस पर पीएच पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो मेंटेन्ड रहेगा। इसको कहते हैं बफर विलियन। ज्ञात पीएच के विलयन के अम्ल को पीकेए तथा क्षारक को पीकेबी के विदित मानो तथा अम्लों और लवणों के अनुपात या अम्लों तथा क्षारकों के अनुपात के नियंत्रण द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। एसिटिक अम्ल तथा सोडियम एसिटेट का मिश्रण। तो एसिटिक अम्ल हो गया और एक सोडियम एसिटेट ले लिया, इसका मिश्रण मिश्रण जो है लगभग पीएच 4.75 का बफर विलियन देता है। तथा अमोनियम क्लोराइड एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण जो होता है वो पीएच 9.25 देता है। बफर विलियनों के बारे में कुछ कक्षाओं में हम और अधिक पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, दो एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। एक क्या है, एसिटिक एसिड CH3COOH, तो आ गया एसिटिक एसिड, और सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट क्या हो गया, CH3COONA। इनको मिक्स करेंगे तो हमको एक बफर वेलियन मिलेगा 4.75 का। और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो इसका जो मिश्रण होता है NH4 9.25 का बफर वेलियन होता है। इसमें इतना ही। अब बनाते कैसे बफर वेलियन, ये सीख काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अब बनाएंगे कैसे ऐसी चीज को, तो उस बारे में ये देखते हैं। अम्लीय बफर बनाना, पहले अम्लीय बफर, उसमें मतलब आप अम्ल डालेंगे तो उसमें पीएच पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे बनता है अम्लीय पीएच का बफर बनाने के लिए, हम दुर्बल अम्ल और इसके द्वारा प्रबल क्षार के साथ बनाए जाने वाले लवण का उपयोग करेंगे। ठीक है, एक अम्ल होगा, एक लवण होगा, एक एसिड होगा और एक सॉल्ट होगा। इनको मिक्स करने पे हमारा बफर विलियन बफर सोल्यूशन बनेगा। हम पीएच दुर्बल अम्ल के साम्य स्थिरांक के बी और दुर्बल अम्ल और इसके संयुग्मित क्षारक की सांद्रताओं के अनुपात में
संबंध स्थापित करने वाले समीकरण स्थापित करते हैं। एक सामान्य स्थिति में जहां दुर्बल अम्ल Ha जल में आयनीकृत होता है, जैसे हो गया Ha+H2O गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस A-। इसके लिए हम निम्नलिखित व्यंजक लिख सकते हैं। K इज इक्वल्स टू H3O पॉजिटिव A- अपॉन Ha। उपर्युक्त व्यंजक को पुनर्व्यवस्थित करने पर H3O पॉजिटिव और इक्वल टू KaHa अपॉन A-। दोनों ओर लघु गणक लेने के बाद दोनों पदों को पुनर्व्यवस्थित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ये देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो माफ करिएगा, तो ये मैं एनसीईआरटी से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्या प्राप्त होता है, अब यहाँ से लिखा पी के इक्वल टू पी एच माइनस लॉग ए माइनस अपॉन एच ए, अथवा पी एच इक्वल टू पी के प्लस लॉग ए माइनस अपॉन एच ए, ठीक है। ओके, इसको पी एच को इधर चेंज करा है बस। तो पी एच इक्वल टू पी के प्लस लॉग संयुग्मित क्षारक ए माइनस और हम एच ए पॉजिटिव, ठीक है। व्यंजक हेंडरसन हेजलबर्ग जो है समीकरण कहलाता है। तो ये वाली इक्वेशन है ये। तो इसमें जो ये है ये हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन या एंडरसन हेजलबर्ग समीकरण कहलाता है। ए माइनस अपॉन एच ए कहा गया, ए माइनस अपॉन एच ए संयुग्मित क्षारक ऋण आयन और मिश्रण में उपस्थित अम्ल की सांद्रताओं का अनुपात है। अब रुकिए, पहले यहाँ पे रुक जाते हैं और यहाँ से पढ़ते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा, कैसे बना रहे हैं इसे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या लिया है, सबसे पहले एक दुर्बल अम्ल, और वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे एक लवण और अम्ल को लेते हैं। तो इस स्थिति में हम दुर्बल अम्ल जो है ले रहे हैं एच ए, और आयनीकृत हो गया H3O पॉजिटिव और A माइनस में, इस तरीके से, ठीक है। H3O पॉजिटिव और A माइनस में। अब इसके अलावा हम निम्नलिखित व्यंजक जो है लिख लेंगे, इसकी Ka की वैल्यू लिख देंगे, ये रही। उपयुक्त व्यंजक पुनर्व्यवस्थित करने पर H3O की वैल्यू निकाल ली, और इसमें हम लोगों ने लॉग लेके माइनस कर दिया, तो लघु गुणक ले लिया, मतलब Pka की वैल्यू निकाल ली। Pka के ए को इधर किया, ए को इधर भेजा, एच को नीचे लाया, तो इसमें Pk की वैल्यू ये हो गई, और पीएच की वैल्यू हमने इससे निकाल दी, और इससे हम लोगों ने हेंडरसन हेजलबर्ग जो है समीकरण बना लिया है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका आगे बढ़ते हैं क्या है इसमें इन्होंने बोला है। क्या बोला है, ए माइनस अपॉन एच ए संयुग्म में क्षारक ऋणायन और मिश्रण में उपस्थित अम्ल की सांद्रताओं का अनुपात है। संयुग्म में क्षारक ऋणायन और मिश्रण में उपस्थित अम्ल की सांद्रताओं का अनुपात है, ठीक है। अम्ल दुर्बल होने के कारण बहुत कम आयनीकृत होता है, और सांद्रता एच ए बफर बनाने के लिए गए अम्ल की सांद्रता से लेश मात्र ही भिन्न होती है। साथ ही अधिकतर संयुग्मित क्षारक ए माइनस अम्ल के लवण के आयनीकृत होने से प्राप्त होता है। इसलिए संयुग्मित क्षारक की सांद्रता लवण की सांद्रता से केवल लेश मात्र भिन्न होगी। इसलिए समीकरण जो 6.40 निम्नलिखित रूप से रूपांतरित हो सकता है। तो इसमें उन्होंने क्या किया है, ये देखिए आप, इसमें आप ये देखेंगे, इसमें ये जो इसकी एच ए माइनस अपॉन एच है, ये संयुग्मित क्षारक या फिर ऋण आयन में मिश्रण में उपस्थित अम्ल की सांद्रताओं का, दोनों का, जो दोनों की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन उनका अनुपात है, ठीक है। अब इसमें बोला है कि इसमें जो अम्ल हमने लिया है वो बहुत ही दुर्बल लिया है। जैसे आप देखेंगे इसमें क्या एग्जाम्पल था कि दुर्बल अम्ल ले रहे हैं यहाँ पे, और इसमें संयुग्मित क्षारक आगे बढ़ने पहले फिर देखेंगे। तो दुर्बल अम्ल लिया है हमने इसमें। अब चूंकि ये दुर्बल है तो इसमें बहुत ही कम आयनीकृत होगा, तो इसलिए जो सांद्रता है एच ए की, वो बफर बनाने के लिए लिए गए अम्ल की सांद्रता से लेश मात्र ही भिन्न होगी, क्योंकि आयनीकृत नहीं होगा तो दोनों की सांद्रता बराबर होगी, ठीक है। साथ ही अधिकतर संयुग्मित क्षारक ए माइनस अम्ल के लवण के आयनीकृत होने से प्राप्त होता है, ओके, प्राप्त होता है। इसलिए संयुग्मित क्षारक की सांद्रता लवण की सांद्रता से केवल लेश मात्र भिन्न होगी। समीकरण को इसलिए हमने इसमें लिखा है पी एच इक्वल टू पी के प्लस लॉग लवण अपॉन अम्ल, ठीक है। अभी देखिए, हाँ, संयुग्मित क्षारक ए माइनस अपॉन अम्ल, तो इसमें हम लोगों ने लवण की जगह लवण को लिख दिया है क्षारक की जगह पे। क्यों, क्योंकि इनकी सांद्रता बराबर होगी, क्यों, क्योंकि इसमें जो हमने अम्ल लिया है बहुत ही वीक है, इसलिए उसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा पी एच इक्वल टू पी के लॉग लवण अपॉन। अब देख रहे हो कि लवण भी आ रहा है और अम्ल भी आ रहा है, तो बफर बनने वाला है।
ठीक है, पीओएच क्या हो गया, पीकेबी प्लस लॉग संयुग्मित अम्ल अपॉन बीएच पॉजिटिव और क्षारक। अब देखिए इसको, अब मैं एनसीईआरटी से पढ़ रहा हूँ, ये है कि यदि समीकरण इस वाले समीकरण में ए माइनस की सांद्रता एच ए की सांद्रता के बराबर हो तो पीएच और पी के ए बराबर होंगे, क्योंकि लॉग वन का मान जो है वो शून्य होता है। पीएच और पी के बराबर होंगे, और इन दोनों की जो मान है बराबर है तो ये कट जाएंगे, तो लॉग वन जीरो होता है, तो पीएच इक्वल टू पी के हो जाएगा। ठीक, इसलिए यदि हम अम्ल और लवण संयुग्मित क्षारक की मोलर सांद्रता बराबर लें और बर्फर का पीएच अम्ल के पीके के बराबर होगा, तो अतः अपेक्षित पीएच का बफर बनाने के लिए हमें ऐसे अम्ल का चयन करना है जिसका पीके अपेक्षित पीएच के बराबर होता है। ठीक है, और एसिटिक अम्ल का पीके का मान 4.76 होता है, इसलिए एसिटिक अम्ल और सोडियम एसिटेट की बराबर मात्रा में लेकर बनाएंगे पीएच का लगभग जो पीएच होगा वो 4.76 होगा। तो इसमें कुल मिला के एक चीज और पता चल गई, इससे सिर्फ यही पता चलता है कि हमारा जो लवण है और अम्ल है दोनों का पी के ए, मतलब पीएच और पी के जो इसका रेस्पेक्टिव है उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ठीक, ठीक है। अब दुर्बल क्षारक और इसके संयुग्मित अम्ल से बने बफर का ऐसा विश्लेषण, अब हम लोग इसमें ये देख रहे हैं पीओएच जो है वो पीकेबी प्लस लॉग संयुग्मित अम्ल पीएच अपॉन क्षारक भी। अब इसमें फिर से वही चीज करेंगे जो हमने अम्ल के साथ की थी। हमने क्या किया था कि बफर विलयन के पीएच का परिकलन समीकरण पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 का उपयोग करके किया जा सकता है। देखिए पीएच अब इसका हम लोग निकाल सकते हैं, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। हमें याद है कि पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू पी के डब्ल्यू और पी के ए प्लस पी के बी इक्वल टू पी के डब्ल्यू। इन मानों का समीकरण 6.41 में रखने पर इनका निम्नलिखित रूपांतरण क्या प्राप्त होता है कि पी के ए ये वाला पी के माइनस पी एच इक्वल टू पी के डब्ल्यू माइनस पी के ए प्लस लॉग संयुग्मित अम्ल पी एच पॉजिटिव अपॉन क्षारक बी, अथवा अब इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, पी एच इक्वल टू, ये इसको इधर लेना है, पी एच इक्वल टू पी के डब्ल्यू कट गया, पी एच इक्वल टू पी के प्लस लॉग संयुग्मित अम्ल पी एच पॉजिटिव और क्षारक बी करा सकते हैं। ठीक है, ओके, इसमें अब आपने के डब्ल्यू काट दिया। ठीक, पी के डब्ल्यू ये माइनस माइनस कट गया। हम्म, ठीक है, सही इक्वेशन है बनी। तो अब इसमें ये बोलते हैं एनसीईआरटी में, यदि क्षारक और इनके संयुग्मित अम्ल धनायन की सांद्रता बराबर हो तो बफर विलयन का पीएच क्षारक के पी के ए के बराबर होगा। अमोनिया का पी के मान 9.425 होता है, अतः 9.25 पीएच का बफर एक समान सांद्रता वाले अमोनिया विलयन और अमोनियम क्लोराइड विलयन से बनाया जा सकता है। अमोनिया क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बने बफर विलयन के लिए समीकरण का जो स्वरूप होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, pH इक्वल टू 9.25 प्लस लॉग संयुग्मित अम्ल pH पॉजिटिव अपान क्षारक बी। बफर विलयन के pH पर तनुकरण का असर नहीं पड़ता क्योंकि लघु गणक के अंतर्गत आने वाला पद अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है, इन्होंने बोला है कि एक और तरीके का अमोनिया का, ओके, तो अमोनिया के साथ अगर हम बना रहे तो अमोनियम क्लोराइड लेंगे और अमोनिया का विलयन लेंगे, तो इसका जो बफर है वो बफर में इनकी सांद्रता बराबर होनी चाहिए, अमोनिया विलयन की और अमोनियम क्लोराइड की। तो इससे अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बने बफर विलयन का जो इक्वेशन है समीकरण हो कुछ इस प्रकार से होगा, बी एच इक्वल टू 9.25, 9.25 कहाँ से आया, उनका पीएच है, ये पीएच इक्वल टू पी के पीएच है 9.25 प्लस लॉग संयुग्म में अम्ल पीएच पॉजिटिव अपॉन क्षारक बी। ठीक है, और बफर विलयन के पीएच पर तनुकरण का असर नहीं पड़ने वाला। अब बफर बफर का जो पीएच है उस पर तनुकरण का कोई असर, मतलब छेड़खानी आप करेंगे तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लघु गणक के अंतर्गत आने वाला पद अपरिवर्तित रहता है, जैसा कि बफर का नेचर होता है, तो उसमें उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आज की कक्षा के लिए इतना ही, आप हम देख लेते हैं इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं, आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अल्प विलेय लवणों की विलेयता का साम्यावस्था, विलेयता गुणनफल का स्थिरांक। ठीक है, एक दो, ये टॉपिक जो है आपका एक क्लास में यहाँ तक हो जाएगा, एग्जाम्पल डिस्कस करने में टाइम लगेगा, इसलिए एक और लगेगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, बफर विलियन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो एक बार इसको रिव्यू करेंगे, क्या पढ़ा हमने,
बफर विलेन होता क्या है, जो वाला एग्जांपल वो याद रखेंगे कि अगर क्षारीय है तो उसमें क्षार डालने पे बदलेगा नहीं, अम्लीय है तो अम्ल डालने पे बदलेगा नहीं, उसका पीएच की मात्रा। और बफर विलेन को कैसे बनाया जाता है, तो इसमें लवण और क्षार का प्रयोग किया जाता है, हमने एग्जांपल्स देखे। ठीक, हम लोगों ने हेंडरसन हेजलबर्ग समीकरण लिखा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। पीएच इक्वल टू पी के प्लस लॉग संयुग्म क्षारक ए माइनस अपॉन अम्ल एच ए। ठीक है। नेक्स्ट में हमने ये जो है कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, इसको बनाने के हम लोगों ने इक्वेशंस डिराइव करी हैं। तो ठीक है, फिर आज की कक्षा के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।